हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। हम लोग आज प्रश्नावली 8.4 शुरू करते हैं। ये हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर है जो कि 8वां है। एनसीईआरटी किताब का हम लोग सॉल्यूशन हल बहुत अच्छे तरह से देख रहे हैं। ये 8.4 शुरू करने से पहले हम लोग 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को देखेंगे जो कि 8.4 में उपयोग होगा। वो कैसे निकालते हैं वो निकाल के देखेंगे जो कि आप लोगों को याद बहुत अच्छे से रह जाएगा। आइए, इससे पहले हम लोग कुछ यहाँ पे बेसिक लिखे हैं। ये 6 जो अनुपातिक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हम लोग एक निकालने के लिए सीख गए थे एक्चुअल में कैसे निकलता है और उसको याद कैसे रखते हैं। लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, एल एल, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, के मतलब कर्ण, ए मतलब इधर से जाएंगे इधर से आएंगे। एल बट्टे के लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, ए बट्टे के आधार बट्टे कर्ण कोस थीटा, एल बट्टे ए लंब बट्टे आधार टेन थीटा, इधर से आएंगे। ए बट्टे एल मतलब आधार बट्टे लंब कोट थीटा, के बट्टे के मतलब कर्ण बट्टे आधार सेक थीटा, कर्ण बट्टे लंब कोसेक थीटा। इसके मदद से इसको याद रखेंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस का इस्तेमाल करके वो 3 जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है उसको हम लोग निकालते हैं। ये निकालने के लिए सीख जाइएगा तो बेहतर तरीका से याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। आइए इस पाइथागोरस का हम लोग उपयोग करते हैं। आइए, पाइथागोरस परिमेय हम लोग जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे। इसको हम लोग 3 बार, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। आइए इसी को एक बार और लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। एक बार और लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार। अब ऐसा क्यों लिखते हैं अभी पता चलेगा। देखिए 3 बार लिखे, इससे 3 आइडेंटिटीज हम लोग निकालेंगे, 3 फॉर्मूला बनाएंगे जो हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। देखिए पहले कर्ण लंब आधार, इसीलिए 3 बार लिखे कर्ण लंब आधार। पहला में कर्ण से भाग देंगे, दूसरा में लंब से भाग देंगे, तीसरा में आधार से भाग देंगे। इससे 3 आइडेंटिटीज आ जाएगा। आइए पहला में हम लोग भाग देते हैं दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, इसमें कर्ण स्क्वायर से भाग दीजिएगा, इसमें भी कर्ण स्क्वायर से भाग दीजिएगा, जो इसमें भी कर्ण स्क्वायर से भाग। आइए कर्ण स्क्वायर कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस पूरे को लंब बटे कर्ण पूरे पर स्क्वायर दे सकते हैं, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण पूरे पर स्क्वायर दे। आइए अब देखिए इस लंब बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण को आप क्या लिखते हैं, साइन थीटा, इस पर स्क्वायर। अब देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। आइए इसको हम लोग ठीक से लिख लेते हैं, इस स्क्वायर को यहां लगा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा। देखिए एक आइडेंटिटी ये बन गया जो कि बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। आइए दूसरा आइडेंटिटी, इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ लंब स्क्वायर से भाग देने पर, कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। आइए इस पूरे पर भाग कर देते, कर्ण बटे लंब, अलग अलग न कर एक ही पर कर देते हैं। ये लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कट जाएगा, 1 जो
आधार बटे लंब का स्क्वायर। आइए अब यहां पर आइडेंटिटी यूज करते हैं। कर्ण बटे लंब, देखिए कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। कर्ण बटे लंब के लिए आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉट, कॉट थीटा। और देखिए इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दीजिए। आइए इसको सजा लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 कॉट स्क्वायर थीटा। आइए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, चलिए ये आइडेंटिटी मिल गया है ना, इसको रहने दीजिए, एक यहां भी मिल गया। अब इसको देखिए एक और बच गया है, 3 बार लिखे हैं ना, तीनों को देखते हैं बारी बारी से। इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ आधार स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ आधार स्क्वायर से भाग देने पर, आइए कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। आधार से आधार कट गया, ये देखिए पूरे को कर देते हैं, कर्ण बटे आधार, इस पूरे पर स्क्वायर, लंब बटे आधार का स्क्वायर जोड़ 1। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार को क्या लिखे, सेक थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार को क्या लिखे, टेन थीटा, तो टेन थीटा का स्क्वायर जोड़ 1। अब इसको चेक करें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा जोड़ 1। अभी देखिए ये 3 गो आइडेंटिटी जो निकला है, 3 गो फॉर्मूला जो निकला है, हम लोग प्रश्नावली 8.4 का उदाहरण जो देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज जो देखेंगे बहुत इसमें यूज होगा। आइए इसी से हम लोग 3 गो बनाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा जोड़ 1। अब देखिए यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा जो रखेंगे निकालेंगे, टेन स्क्वायर आने देंगे, 1 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ 1 निकल जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा घटो 1, एक तो ये बन गया। दूसरा देखिए टेन स्क्वायर किधर भेज दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा घटो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से देखिए 3 गो बन गया, जब 1 आपको याद रहा तो 3 गो बन गया। आइए यहां देखिए, देखिए 1 को इधर ले आइए, कोसेक स्क्वायर थीटा घटो 1 बराबर 4, 1 और बन गया। अब देखिए कॉट को इधर ले आइए, कोसेक स्क्वायर थीटा घटो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, 3 बन गया। इसको भी देखिए, कॉस को इधर ले आइए, कॉस को इधर ले आइएगा, 1 घटो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर साइन को इधर ले आइए, 1 घटो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटी जब हम लोग निकाले, इससे हम लोग 9 आइडेंटिटी देख लिए। 3 फॉर्मूला हम लोग निकाले, इससे हम लोग इधर उधर करके हम लोग 9 फॉर्मूला याद कर लिए, देख लिए। आइए इतना चीज हम लोग पाइथागोरस की मदद से निकाल ली। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 घटो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 घटो साइन थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 जोड़ कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा घटो 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा जोड़ 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1। आइए ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हम लोग देख लिए। आइए कुछ और देखते हैं, और क्या देखते हैं, जैसे यहां पर आपको सेक थीटा पूछा जाए तो इसको आप लोग लिखिएगा 1 बटे कोस थीटा। इसी का उल्टा
इसी का उल्टा होगा कॉस थीटा। जब आपसे कॉस थीटा पूछा जाएगा तो हो जाएगा 1/सेक थीटा। आइए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा। जब आपसे साइन थीटा पूछा जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। आइए और देखते हैं, टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। जब आपसे कॉट थीटा पूछा जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/टेन थीटा। ये आइडेंटिटी हो गया, इतना आइडेंटिटी इधर हो गया। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। इतना को लोगों को ध्यान रखना होगा। और ये तो आप लोग देखबे किए हैं, और पीछे में हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को और देखे थे, उसका उपयोग हम लोग कर चुके हैं। कौन सा देखे थे इसको एक बार और, यदि फॉर्मूला ही देखते हैं तो कुछ और फॉर्मूला देख लीजिए। वो होता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन 90 θ ये होता है कॉस थीटा। इसी तरह इसका उल्टा कॉस 90 θ तो ये हो जाएगा आपको साइन थीटा। ये अब देखिए यहां पर टेन 90 θ ये हो जाएगा कोट थीटा। कॉट 90 θ इसका उल्टा ये हो जाएगा आपको टेन थीटा। अब देखिए सेक 90 θ ये हो जाएगा आपको कोसेक थीटा। इसका उल्टा कोसेक 90 θ ये हो जाएगा आपको सेक थीटा। ये एक हो गया। ये आइडेंटिटी एक हो गया। और हम लोग ये आइडेंटिटी 3 अलग निकाले हैं। ये आइडेंटिटी अलग निकाले हैं। ये आइडेंटिटी इतना देखिए। अब अभी हम लोग 3 3 6 3 9 9 6 15 15 6 21 21 6 27 इतना फॉर्मूला को हम लोग आज देखे हैं। इसके मदद से हम लोग आगे प्रश्नावली ये 8.4 जो हम लोग शुरू करेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले वीडियो में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के पहले उदाहरण देखेंगे अच्छी तरह से, फिर उसके बाद प्रश्नावली। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, समझ में आए, तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।